हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 20वीं आईनी तरमीम। दोस्तों, ये आईनी तरमीम 2012 में जो है ना वो पेश की गई थी। कौमी असम्बली ने 14 फरवरी को इसको मंजूर किया, सेनेट ने 20 फरवरी को और सदर साहब ने इसके ऊपर 28 फरवरी को दस्तखत किए। अब इस आईनी तरमीम का मकसद क्या था? इसका सिर्फ बुनियादी मकसद एक ही था, वो ये था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, जो निगरान हुकूमत होती है, आपको पता है जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले एक निगरान हुकूमत बनाई जाती है ताकि वो उसकी निगरानी में ये इलेक्शन हो, ठीक है ना? तो उसका उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, निगरान प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और सूबे के अंदर जो निगरान वज़ीर आला होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है ना, उसको इस आईनी तरमीम के अंदर वाज़ेह कर दिया गया। थोड़ी कन्फ्यूजन थी पहले, थोड़ा-सा इशू था, उसको इन्होंने मज़ीद जो है ना बहुत ही बेहतर कर दिया। अब इसमें वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें तरमीम की गई थी। जो बुनियादी था ना, वो एक तो आर्टिकल 224 को इन्होंने तब्दील किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट की, और साथ में आर्टिकल 224 ए का इज़ाफ़ा किया। ठीक है। अब इन्होंने ये केयर टेकर सेटअप का जो प्रोसीजर है, उसमें क्या तब्दीली की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले अगर हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है यानी निगरान वज़ीर आज़म लगाना है, तो उसका इन्होंने प्रोसीजर क्या यानी कि इस आईनी आईनी तरमीम के अंदर मुतारिफ़ कराया। देखें, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद अब नए इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन से पहले मुल्क तो चलाना है ना, क्योंकि हुकूमत तो ख़त्म हो गई है, तो हम एक केयर टेकर सेटअप लेके आते हैं। अब क्या होता है कि जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर होता है वही काम करता रहता है। अब होता ये है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, जो ऑलरेडी हैं, वो प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन लीडर होता है नेशनल असेंबली में, ये दोनों आपस में गपशप लगाते हैं और कहते हैं कि यार चलो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लगाते हैं। अगर ये दोनों राज़ी हो जाते हैं, किसी एक बंदे के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाता है, मिसाल है अयाज़ नूर के नाम पे वो राज़ी हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाएँगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर वो राज़ी नहीं होते दोनों, उनका किसी चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक नहीं होता, तो उसके लिए फिर एक दूसरा प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या है? उस प्रोसीजर में क्या होगा, ये दोनों बंदे 2-2 बंदे नॉमिनेट करेंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर भी अपने 2 बंदे देगा और अपोज़िशन लीडर भी 2 बंदे देगा। वो जो 2 बंदे हैं, वो फिर जाएँगे एक कमेटी के सामने, ये 4 नाम। वो कमेटी क्या होगी, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। उस कमेटी में होंगे 8 बंदे, यानी 4 अपोज़िशन के बंदे और 4 हुकूमत के बंदे। ये लोग 8 लोग उन 4 बंदों में से किसी एक बंदे को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाएँगे। ठीक हो गया? अब वो कमेटी में नाम चले गए हैं। अब कमेटी अगर एग्री हो जाएगी तो कोई भी बंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मिसाल है, उन्होंने मेरा ही नाम दे दिया और मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन अगर कमेटी भी राज़ी नहीं होती, जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर अपोज़िशन लीडर राज़ी नहीं हुए थे, तो फिर वो नाम जाएगा इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करेगा, उन 4 नामों में से किसी एक बंदे को खुद ही डिस्कस करके, इनका जो ग्रुप है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर्स आपस में डिस्कस करके किसी एक बंदे को वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे। अब इन्होंने यार ये प्रोसीजर भाई इसके अंदर ऐड कर दिया। यानी देख रहे हो कि पहले प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन आपस में किसी डिस्कस करेंगे, अगर वो किसी नाम के ऊपर राज़ी हो जाएँगे तो ठीक है, नहीं तो वो फिर क्या करेंगे, अपने 2-2 नाम देंगे, यानी 4 बंदे कहाँ जाएँगे, नाम जाएँगे पार्लियामानी कमेटी में जाएँगे। पार्लियामानी कमेटी में 4 बंदे अपोजिशन के होंगे, 4 हुकूमत के होंगे। अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो ठीक है, अगर मुत्तफ़िक नहीं होते किसी नाम के ऊपर, तो वो नाम इलेक्शन कमीशन के सामने आएँगे और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि भाई इस मुल्क का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो बिल्कुल यही तरीका चीफ मिनिस्टर जो होता है सूबे के ऊपर केयर टेकर, उसके लिए ये फॉलो किया जाता है। उसमें भी यही है कि मिसाल है पंजाब है, अब पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो और उसका जो अपोजिशन लीडर है सूबाई असेंबली का, ये आपस में डिस्कस करेंगे। अगर ये राज़ी हो गए तो ठीक है, वो कोई भी बंदा बन जाएगा। अगर वो राज़ी नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज में वो क्या होगा, कमेटी का मामला शुरू होगा। कमेटी में भी वो चीफ मिनिस्टर अपने 2 बंदे भेजेगा और 2 बंदे लीडर अपोजिशन, 4। उन 4 बंदों को यहाँ पे कमेटी देखेगी, नाम देखेगी, पढ़ेगी और डिस्कस करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो सूबे के लेवल पे जो कमेटी होती है उसमें 6 बंदे होते हैं। जो फेडरल लेवल पे बनती है चीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसमें 8 बंदे होते हैं, बस ये फ़र्क है, बाकी हर चीज़ सेम है। अब 6 में से 4 हुकूमत के होंगे और 3 हुकूमत के होंगे और 3 अपोज़िशन के ही होंगे, ठीक है ना? और ये आपस में डिसाइड करेंगे कौन भाई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेगा इस सूबे का। लेकिन अगर ये भी कमेटी राज़ी नहीं होती तो वो नाम कहाँ जाएगा? इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि भाईजान इस सूबे का निगरान चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा।
ठीक है जी। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर इस 20वीं आईनी तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसमें कुछ और चीज़ें भी इन्होंने ऐड ऑन की थी, मैं बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 214 के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा ना, वो किसके सामने हलफ लेगा? चीफ मिनिस्टर के सामने। और बाकी जो मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने हलफ लेंगे। इसी तरीके से जो रूल्स अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के लिए अप्लाई होते हैं, वही रूल्स इलेक्शन कमीशन के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके लिए अप्लाई होंगे। और जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, वही तरीका दूसरे मेंबर्स के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। दूसरा, कोई भी इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है, मेंबर है, अगर वो रिज़ाइन देना चाहता है तो वो रिज़ाइन किसको सबमिट करवाएगा? सदर को करवाएगा। और इसके अलावा दूसरा ये है, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो कोई और सरकारी जॉब नहीं करेगा, कोई ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई और सरकारी मुलाजमत नहीं करेगा। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर के जितने दूसरे भी मेंबर्स होते हैं ना, वो भी कोई इस तरह की कोई जॉब नहीं कर पाएंगे, उनको ये इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें भी इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोसीजर है वो क्या फॉलो किया गया था। अगस्त 2023 में क्या हुआ था कि सेनेटर अनवारुल हक साहब हैं काकड़, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, उनको हमने अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो कैसे? उस टाइम असेंबली तहलील हो गई, टेस्ट असेंबली तहलील हो गई, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, और जो हमारे अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया और ये दोनों राजी हो गए। बात कमेटी तक गई नहीं। कमेटी क्या, उसके बाद चीफ का इलेक्शन कमीशन तक भी नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर एक ही मीटिंग में 2 सेकंड के अंदर राजी हो गए इस बंदे के नाम के ऊपर। और ये बंदा, इनका नाम फिर मूव किया जाता है सदर को, और वो सदर इसको ना जो है ना वो नोटिफाई कर देते हैं कि भाईजान अब ये पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। तो कौन बना? अनवारुल हक। लेकिन अब मैं आपको चीफ मिनिस्टर का जो है ना वो प्रोसीजर बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन दिनों में पंजाब के लिए ने भी अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब हुआ ये कि अपोजिशन लीडर और जो सीएम था ये आपस में बैठे, ये दोनों राज़ी नहीं हुए पंजाब के। फिर वो मामला गया कमेटी के अंदर, कमेटी वाली भी राज़ी नहीं हुए। तो फिर आखिरकार जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको ही नॉमिनेट करना पड़ा, अपॉइंट करना पड़ा। और आपको पता है उन्होंने किसको अपॉइंट किया? मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब पंजाब के क्या हो गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। कौन से? केयर टेकर, निगरान। पता है ना आपको, ये मोहसिन नकवी पंजाब का निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं। तो इनकी जो एक्चुअल में नॉमिनेशन किसने की, अपॉइंट किसने किया था एक्चुअली? नॉमिनेशन नहीं, नॉमिनेशन तो अपोजिशन की तरफ से ये नाम दिया गया था। उस टाइम की जो अपोजिशन थी उन्होंने ये नाम दिया था कि इस बंदे को आपने लगाना है। लेकिन आखिरकार फैसला किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने। क्यों किया? क्योंकि चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की जो मीटिंग है वो भी नाकाम हुई, कमेटी ने जो वो भी नाकाम हुई, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही फैसला करना पड़ा। सो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल भी दे दिए। पहले वाले एग्जांपल में तो सिंपल पहली स्टेज के ऊपर ही काम हो गया, कमेटी में नाम ही नहीं गया सारा कुछ। जो वज़ीर आज़म बने थे हमारे अनवारुल हक साहब, जो निगरान वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन जो पंजाब के अंदर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी बने थे, वो जनाब बड़ी मुश्किलों से बने थे। उसको आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ा। सो दोस्तों ये थी हमारी 20वीं आईनी तरमीम। इसके अंदर मैंने आपको सारा जो है ना ये आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।